सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। मिलना भी एक छलावा है, होता है ना कभी कभी। एखादा कृष्ण भक्त रहता है, कृष्ण का जाप खूब करते रहता है, कृष्ण 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 जाप करते रहता है। और जब साक्षात्कार होता है, जब आत्मा प्रकाशित होती है, तो प्रकाशित आत्मा के प्रकाश में उसको उसके भीतर का कृष्ण ही नजर आता है और कृष्ण के दर्शन हो जाते। सही बात। आपको आपके जीवन में कई ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने कृष्ण के दर्शन किए हैं, जिन्होंने राम के दर्शन किए हैं, किसी ने हनुमान के दर्शन किए हैं। जाप करते 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 इस आज्ञा चक्र तक वो खुद ही पहुंच जाते हैं। भजन गाते गाते वो यहां तक खुद ही पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाने के बाद में आज्ञा चक्र प्रकाशित हो जाता है, और उस आज्ञा चक्र के प्रकाश में जो भी भीतर रखा हुआ है सब दृष्टिगत होता है, दर्शन हो जाते, दिख जाते। और दिख जाने के बाद में फिर अहंकार आ जाता है। मैं तो आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया, आज तो मुझे कृष्ण के दर्शन हो गए। वो लोगों को बताता है, आज सुबह मुझे कृष्ण के दर्शन हुए, मैं सालों से जाप कर रहा था कृष्ण का, आज मुझे दर्शन हो गए, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। और अहंकार आ जाने के बाद में आगे का रास्ता बंद हो जाता है। फिर कभी प्रयत्न नहीं करता, कभी प्रयास नहीं करता, हो गया, पहुंच गया, कृष्ण के दर्शन हो गए। अब जीवन में पाने के लिए कुछ नहीं बाकी रह गया। अब किसको ढूंढूं, किसको खोजूं, मिल गया। लेकिन वास्तव में जो कृष्ण अंदर बिठा के रखा था वही प्रकाशित हो गया, मिला नहीं है, पहुंचे नहीं है। यात्रा समाप्त नहीं हुई है, समाप्त समझ ली गई है। मंजिल नहीं है, पड़ाव है, पड़ाव को मंजिल समझ लिया है। पड़ाव अलग है, मंजिल अलग है। गलत फहमी हो गई, भ्रम पैदा हो गए। अहंकार क्या करता हूं, भ्रम पैदा करता है, भ्रम पैदा हो गया। मैंने कृष्ण को पा लिया, कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, भ्रम पैदा हो गया। कृष्ण का साक्षात्कार भी पड़ाव है, कृष्ण का साक्षात्कार मंजिल नहीं है। लेकिन साक्षात्कार होने के बाद में, कृष्ण के दर्शन होने के बाद में आगे के प्रयत्न बंद कर दिए जाते, आगे के प्रयास बंद कर दिए जाते, और सोचते हैं बस एक कोस के ऊपर मोक्ष की स्थिति रखी हुई है, एक कोस पे आराम कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और जहां कुछ दिन सुस्ता लिए, कुछ साल मोक्ष का स्थिति आगे चला जाता है। ठीक ऐसा कैसा ही है, जहां आप सदगुरु को मिल लिए, स्थूल शरीर के संपर्क में आ गए, खोज समाप्त हो जाएगी, ढूंढना समाप्त हो जाएगा। और शरीर में सानिध्य में आने के बाद एक अहंकार निर्माण होगा, वो अलग से। मैं स्वामी जी को आज मिल करके आ रही हूं, आज मैं स्वामी जी को मिल लिया, स्वामी जी मेरे को मिल लिए। पहले कोई मालिक अपने नौकर को समकक्ष बिठाता था, साथ में बिठाता था, बराबर बिठाता था। तो नौकर 4 लोगों को बोलता था, मालिक हमारे बड़े दयालु हैं, हमारे मालिक सबको एक सा रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, इसलिए मैं सामान्य हूं तो भी मुझे साथ में बिठाए। यानी साथ में बैठते थे, मालिक ने बोला बैठ तो बैठते थे, लेकिन फिर भी समकक्ष नहीं समझते थे, मालिक बड़े हैं।
दयालु हैं, फिर भी मुझे साथ बिठा रहे हैं, मैं उसके लायक नहीं हूं, फिर भी साथ में रखते हैं, सबको समान दर्जा देते हैं, सबको एक साथ रखते हैं। आज बदलाव आया है, आज चेंज आया है। आज अगर मालिक नौकर को साथ में बिठाए तो नौकर समझता है मालिक मेरे ही तो लायकी का है, मेरी इस तरह का, इसलिए तो मेरे को साथ में बिठाए। ये वैचारिक बदलाव है, ये वैचारिक चेंज है। नौकर और मालिक की तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इसीलिए किसी भी गुरु की भेंट करके, किसी गुरु को मिल करके, मुझे नहीं लगता किसी की कोई समस्या हल होती होगी, और मुझे नहीं लगता किसी की कोई आध्यात्मिक उत्क्रांति होती हुई। सारी प्रगति, सारी प्रोग्रेस दूर रह के ऐसा रख करके कभी जीवन में कोई अक्षर नहीं पढ़ा जा सकता। पुस्तक पढ़ने के लिए डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक केंद्र को, हमारे ऊर्जा स्थान को, जहां से हम सारी चेतना ग्रहण कर रहे हैं, सारा चैतन्य ग्रहण कर रहे हैं, उससे डिस्टेंस रखो, अंतर रखो। ये अंतर तुम्हारे लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। तुम्हारे लिए इसलिए अच्छा है, तुम्हारी रिसीविंग बढ़ेगी, तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी और अहंकार नहीं आएगा। मैं उसको मिल गया, ये खाली पीली जो अहंकार है ना, वो भी नहीं आएगा। एक डिस्टेंस रहेगा, एक अंतर रहेगा। दूसरा, दूसरे भी उससे लाभान्वित होंगे। देखो, जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से खूब पानी बह रहा है, लाखों लोग, क्योंकि प्यास, आध्यात्मिक प्यास उस पाइप से बुझाई जा रही है, बुझ रही है। तो पानी अगर पीने का है तो कैसा करना पड़ेगा? पानी के पास जाके पानी पी सकते हो। लेकिन अगर तुम पाइप के मुंह में घुस जाओ, लॉकेज करो, तो क्या होगा? तुम्हारी तो प्यास बुझेगी, लेकिन दूसरों के लिए तुम ऑब्स्टिकल निर्माण करोगे। तो जब कभी तुम स्टूल के पास में आते हो, स्टूल को ब्लॉक करते हो, स्टूल को डिस्टर्ब करते हो, तो तुम्हारे हाथ से लाखों लोगों को अतृप्त करने का पाप घटता है। जो ऊर्जा लाखों लोगों तक पहुंच रही है, उसकी रुकावट तुम बन रहे हो, उसके निमित्त तुम बन रहे हो। तुम्हारे कारण लाखों लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही है। लाखों लोगों तक जो ऊर्जा पहुंच रही है, तो एक साधक पे कितने क्षण मिलने चाहिए? आप सोचो, कितने मिनट्स मिलने चाहिए, कितने सेकंड्स मिलने चाहिए? पूरा कैलकुलेशन करो, तो आपको पता चलेगा एक साधक पे कितना समय देना चाहिए और कितना समय दे रहा हूं। किसी भी साधक से बार बार मिल रहा हूं, किसी भी कारण से मिल रहा हूं, कोई भी निमित्त कुछ भी रहता है, मेरे को कोई कारण नहीं रहता, फिर भी जाके मिलता हूं, तो कभी यह समझना कि उस साधक की स्थिति बहुत अच्छी है, एकदम खतरे का संकेत है। जिस साधक के पास में गया, समझ लो उसका स्थिति एकदम खराब है। ये भी तो मिलने के लिए गया, एकदम उल्टा। आप देखते हो, जैसे यहाँ पे पावड़ियाँ रखोगे, तो पावड़ियों पे मैं ऐसा लेजर सरी का किरण फेंकते रहता हूँ। उसके बाद में जिस पावड़ी पे गलत लोग खड़े हुए हैं, जिस लाइन में, उस पावड़ी पे देखते रहता हूँ। इसका मतलब वहां खतरा ज्यादा है। तो जहां देख रहा हूं वहां अच्छा नहीं है, वहां कोई भले लोग लगे हुए हैं, खूब अच्छी रिसीविंग वाले हैं, ऐसा कभी मत समझना। वहां सब खराब लोगों का लाइन लगा हुआ है। जिस पावड़ी की तरफ ऐसा देखा, समझ लो डेंजरस है, लाइन बदल लो तुम्हारी। नहीं, ऐसा है। अरे बाबा, उस पावड़ी पे अतिरिक्त ऊर्जा का, अतिरिक्त शक्ति का इसीलिए जरूरत है क्योंकि वहां खराब एनर्जी वाले लोगों का लाइन लगा हुआ है। तो सबका स्तर एक जैसा रहता है। 50 पावड़ियां रख दो, 50 पावड़ियों का स्तर एक जैसा होगा, एक ही लेवल रहेगा। और जहां पे ज्यादा लेवल की आवश्यकता है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, बराबर वहां पे केंद्रित रहूंगा। तो इसीलिए जीवन में कभी देखो कि किसी साधक के पास जाके मैं मिला, समझ लो ये कच्चा है,
कि साधक के पास स्वामी जी को आना पड़ा। आप आपके बहनें तो मेरा अर्थ अच्छे समझ सकती है, आप उसी बच्चे को गोद में लेते हैं जो नहीं चल पाता, जो अच्छा भला चल रहा है उसको गोद में लेती हो क्या? नहीं लेती हो, चल रहा है रास्ते पे। किसी भी साधक के पास जाके मैं मिल रहा हूँ, किसी भी साधक से बार बार मिल रहा हूँ, इसका मतलब वो वीक पॉइंट है, कमजोर है, कमजोर कड़ी है, जिसको मिला वो कमजोर कड़ी है। तो उसकी तरफ दया की दृष्टि, अरे रे बेचारे की कितनी खराब स्थिति है कि स्वामी जी को आके मिलना पड़ रहा है। देखो ना, तुम सोचो ना कि उसका कितना खराब स्थिति कि मेरे को आके उससे मिलना पड़ रहा है। अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ रही है, अतिरिक्त एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ऐसी कमजोर कड़ी तुम क्यों बनते हो कि स्वामी जी को आके मेरे को मिलना चाहिए? वास्तव में सदगुरु वो है जिसका अपने शरीर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण उस गुरु का अपने ऊपर नहीं है, वो रिमोट है। जैसा ऊपर वाला करता है वैसे वो करते रहते। अपनी इच्छा से ना कहीं जाता है, ना अपनी इच्छा से कहीं आता है, कुछ नहीं रहता है। जैसे ऊपर से रहते कि नहीं कठपुतलियां, ऐसे जैसे धागे नचाते वो नाचते रहते, ठीक उसी प्रकार से ऊपर से जैसे संकेत आते रहते वैसे ही वो चलते रहते। और ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों घटित हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसका उत्तर वो खुद भी नहीं दे सकता। पूछोगे तो भी नहीं दे सकता। और वो उसके स्वभाव के विपरीत भी हो सकता है, जो उसकी आदत भी नहीं है, वो भी चीज उसके हाथ से घटित हो सकती है। लेकिन ऐसी घटित क्यों हुई वो उसको भी पता नहीं। अभी हाल ही में मैं जर्मनी, कनाडा, यूके, स्पेन 4 देशों का दौरा करके आए। और कनाडा में एडमंटन से लेके सेंट जॉन तक गया। आप नक्शा देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, पूरा कनाडा खंगाल करके आया हूं। लेकिन ऐसा लगा ऐसे लंबे लंबे दौरे बाद में नहीं लेना चाहिए। हो गई गलती, तो होना होगा, हो गया। इस दौरे की एक घटना आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसा घटित होता है, चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी हो जाता है, वैसा हुआ। एक बार ऐसे ही प्रवास के दौरान मैं जर्मनी गया था। तो जर्मनी में एक साधक है, उसके यहाँ बर्लिन में रुका। और बर्लिन से वो साधक एक दूसरे साधक के घर जहां रुका हुआ था हनोई में, वहां छोड़ने के लिए आया। तो बर्लिन से ट्रेन से हनोई स्टेशन तक उसको आना था। 8:27 पे वो गाड़ी हनोई पहुंचती थी और 2 मिनट के बाद में 8:29 पे उसको दूसरी गाड़ी मिलने वाली थी, जिस गाड़ी से वो वापस बर्लिन चला जाता। जैसा निश्चित कार्यक्रम था वैसे वो आया। और मैंने निकलते समय उसको कहा था कि वो हनोई स्टेशन तक तुम मत आ, क्योंकि वहां तक जाएगा फिर 2 मिनट में तेरे को ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, भाग दौड़ोगी, भगदड़ भगदड़, ऐसा मत करे। एक काम कर, तो उसके 1 घंटे पहले एक खुजा करके एक स्टेशन आता है, उस स्टेशन पे तू उतर जा और वहां पे 1 घंटा वेट कर, उसके बाद में तेरे को वही गाड़ी मिल जाएगी। तो वहां आखिरी छोर तक मत आ, आखिरी सिरे तक मत आ। ऐसा सब निश्चित था, ठहरा था, सब कुछ था। उसके बाद में हम सब साथ में चले। वो बीच का जो स्टेशन था, उस स्टेशन पे जैसी गाड़ी रुकी, मैंने मेरा इरादा एकदम बदल दिया। मैंने बोला नहीं तू यहां मत उतरे, तू हनोई स्टेशन तक चल। जबकि पहला निश्चित था कि उसी स्टेशन पर उतरने का है। लेकिन अचानक जैसे उस स्टेशन पे आया ना, एकदम चेंज आया मेरे में, एकदम बदलाव आया। मैं बोला नहीं तू हनोई स्टेशन तक चल। और हनोई स्टेशन पे पहुंचे और पहुंचने के बाद में
उसको बता के रखा था, तू मेरी चिंता मत कर, जिस साधक के घर उतरने वाला हूँ वो साधक मुझे ले जाएगा, वो डॉक्टर है वो ले जाएगा, तू तेरा ध्यान रख, तू उतर के अपना 2 मिनट में तेरी गाड़ी पकड़ लेना, मेरा ध्यान मत रखना। तो उस गाड़ी में से उतरा मैं, उतरने के बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, कृष्ण जैसा सिर्फ मैंने एक लेफ्ट पैर का अंगूठा दबा के रखा था, बाकी कुछ नहीं था, ऐसे एक पैर के ऊपर खड़ा था। तो जो लेने आए वो भी पूछ रहे थे विचित्र तरीके, स्वामी ऐसे काय को खड़े हो? मैं बोला मालूम नहीं, थोड़ी देर शांत रहो। उसके बाद में 2 मिनट तक वो लड़का इस प्लेटफॉर्म से दौड़ करके दूसरे ट्रेन में पहुंचा, उसके बाद में उसको ट्रेन मिल गई, उसके बाद में ही फिर मेरा पैर सीधा हुआ और उसके बाद में दोनों गाड़ियां चालू हो गई, नहीं तो दोनों गाड़ियां ब्लॉक थी। और वहां पे ना एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब रखा जाता है, वो कैसे खड़ी रही, कैसा क्या हुआ वो मालूम नहीं। और 2 मिनट तक मैं भी स्तब्ध हो गया। मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, ये मैं मेरे स्वभाव के विरुद्ध आज क्यों बर्ताव किया? मेरे को हड़बड़ पसंद नहीं है, भागदौड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उस लड़के को क्यों यहाँ तक लाया, क्यों उसको पहले स्टेशन पर क्यों नहीं उतरने दिया, पता नहीं क्या था ऐसा। और मैं अपने आप को ही मैंने कोसते हुए कर रहा था, ये किया अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये अपने स्वभाव के विरुद्ध है, भागदौड़ अपने को पसंद नहीं है, ऐसा दूसरों से भागदौड़ कराए तो भी अच्छा नहीं है। ऐसा सोचते सोचते जो साधक लेने आए थे हनोई में, उनके कार में बैठा। और कार में बैठने के बाद में जिस साधक ने इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जाके गाड़ी पकड़ी थी, उसका फोन आया। उसने बताया, स्वामी जी अच्छा हुआ तुमने मेरे को बीच के स्टेशन पे नहीं उतरने दिया और ये हनोई तक लाया, उस स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती नहीं थी। तो उसको मैंने बताया, मैं मेरे आप को कोस रहा था कि तेरे को वहां क्यों नहीं उतरने दिया, क्यों यहां तक लाया, काय को 2 मिनट भागदौड़ कराई। तो क्या रहता है, एक सूक्ष्म को मालूम रहता है, एक स्थूल को मालूम रहता है। स्थूल को नहीं मालूम था कि उस स्टेशन पे वो ट्रेन रुकने वाली है, लेकिन सूक्ष्म को बराबर मालूम था वो ट्रेन उस स्टेशन पे रुकेगी नहीं। माने ये अगर उस स्टेशन पे उतर जाता ना तो वो ट्रेन एकदम डायरेक्ट थी, वो वहां रुकने वाली नहीं थी, वो सीधे हनोई से निकलती तो बर्लिन पहुंच जाती। तो क्या रहता है, सूक्ष्म का स्वरूप बहुत विराट है और वो सारे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। छोटी से छोटी हरकत, छोटी से छोटी बात भी उसको पता रहती है। वो लड़के ने बताया, स्वामी जी पता नहीं कैसा हो गया, हमारे यहाँ तो 2 मिनट पहले ट्रेन के गेट बंद हो जाते, लेकिन मेरे जाने तक भी गेट खुले थे। मैं उस ट्रेन में बैठा, जब मैं बैठा तब गाड़ी चालू हुई, तब तक गाड़ी नहीं चालू हुई। तो ट्रेन वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, जब तक वो बैठा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसका उत्तर मेरे को भी नहीं मालूम पड़ता, लेकिन मेरे हाथ से वो हो जाता है। और क्यों हो गया मालूम ये पड़ता है कि सूक्ष्म का नियंत्रण, सामूहिक शक्ति का नियंत्रण शरीर के ऊपर इतना है कि जैसा वो चाहे वैसा वो करा लेती। उसकी इच्छा है जाने देगी, इच्छा है नहीं जाने देगी, और इच्छा है वो बुलवा भी लेती है। मेरे को हड़बड़ बिल्कुल पसंद नहीं, उसके बावजूद भी उसको बोला नहीं तू हड़बड़ कर, 2 मिनट में भाग दौड़ करके पहुंच, वो मिल जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे शब्द है मेरे, जो होगा देखा जाएगा, तू चल। और वास्तव में जो हुआ देख लिया। तो कहने का मतलब कई बार गुरु के ऊपर भी कोई शक्तियों का नियंत्रण रहता है, उसके नियंत्रण में वो बर्ताव करते रहता है। तो वो बर्ताव मेरे को ही समझ में नहीं आता कि ऐसा मैं व्यवहार क्यों कर रहा हूं, तो तुम्हारे समझ में क्या आएगा, और तुम मेरे पास आके क्यों और भ्रमित हो गए। तो उससे अच्छा दूर रहो ना, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो। और दूसरा, कुछ तो भी चेंज, कुछ तो भी बदलाव तुम्हारे भीतर दिखना चाहिए, तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। तो तुम मेरे कार्य के पोस्टर बनो। जैसे अभी अपनी विज्ञापन वाली जो एजेंसी है वो एकदम एक्टिवेट है, एकदम इतने अच्छे ग्रुप बन गए हैं। अभी हाल ही में मैं दौरे करके आया, राजपीपला में गया था, गोधरा में गया था, दाहोद में गया था, ग्वालियर में गया था। इतना अच्छा टीम वर्क है। किसी को भी पूछो किसने किया, पता नहीं किसने किया, लेकिन वो कर डालते हैं। सब जगह अच्छे पोस्टर्स, सब जगह अच्छे द्वार, सब अरेंजमेंट, सब जगह एकदम बेहतरीन से बेहतरीन अरेंजमेंट सब जगह रहती है। वालिया जैसे छोटे से शहर के अंदर, छोटे से गांव के अंदर भी 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे रहे। इतना अच्छा कनेक्टिविटी था, इतना अच्छा था। और इसका पूर्व संकेत मुझे बराबर पहले मिल गया था। और मेरे पास जो भी आया ना, मैं कभी मेरे पास नहीं रखता हूँ, तुरंत अर्जेंट एक लेटर लिखा और सबको भेजा कि इसको महाशिविर समझो, शिविर मत समझना इसको। 11 महाशिविर होने वाले हैं। मैंने महाशिविर का जो दर्जा दे रहा हो वो दर्जा दो। मेरे को क्या कभी कभी लगता है कि एक आध अच्छा लेक्चर हो गया, अच्छा भाषण हो गया, तो उससे प्रत्येक साधक लाभान्वित हो, कोई मिस नहीं करना चाहिए। मैं मेरे तरफ से आमंत्रित करता हूँ, बराबर बताता हूँ। तो बराबर पूर्व सूचना दी थी कि एक महाशिविर बंद हो गया हो, अब 11 महाशिविर होने वाले हैं। तो प्रत्येक महाशिविर जैसा उसको सम्मान दो, रिस्पेक्ट करो, और वैसी घटना वहां घटित होने वाली है।
वास्तव में एक दिन की कैसेट और एकदम व्यवस्थित हुआ। पहले विषय था परमात्मा, परमात्मा के ऊपर हुआ राजपीपला में, गोधरा में धर्म के ऊपर हुआ, दाहोद में सदगुरु के ऊपर हुआ और वालिया में ध्यान के ऊपर हुआ। चारों विषय पे एकदम, मैंने क्या बोलते हैं, एक दिन का अगर कहीं वीडियो शिविर करने का है तो वालिया का कैसेट एकदम बेस्ट है। एक दिन में पूरा महाशिविर हो सकता है। दूसरा क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम जैसे इंस्टेंट आता है ना वैसे ही है। कल तक मैं एकदम नॉर्मल था, लेकिन आज सवेरे से पता नहीं क्या हो गया, मैं जाके वो लैट्रिन बाथरूम के गच्चे पे जाके छुप के बैठा था। इतना एनर्जी उतर रहा था, इतना वाइब्रेशन उतर रहा था कि वो समझ गया मैं कि मेरे को एकांत चाहिए। फिर एकांत कहाँ मिलेगा, वहां जाके मिला, वहां जाके बैठता था। तो जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है वो भी आपके सामने। अभी इसके बाद में फिर 18 तारीख से दौरा है। बड़ौदा है, आणंद है, खेड़ा है, कपड़गंज है, मंगलोर है, बंगलोर है, हैदराबाद है। जैसे बहनों का रहता कि नहीं, 10 जने का खाना बनाया है, उस समय 12 बजे कोई आ गया मेरे को खाना खाने का, तो उसको बिठा देगी, चल 10 पत्तल बैठे, 11वां तू बैठ जा। अब रात को 12 बजे आके दरवाजा खड़खड़ा है, मेरे को खाना खिलाओ, वो कितना जान पे आता है। तो जिस समय पंगतें लगती रहती, जिस समय चैतन्य परोसते रहता हूं, उस समय आओ ना। फिर 25,000 आओ, 25 लाख आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन वक्त बेवक्त मत आओ, और दर्शन देने मत आओ। मेरे को किसी के दर्शन नहीं कर देंगे, सचमुच वो दर्शन देने आते हैं। और दर्शन लेने तो बड़े बड़े शिविर लो ना दर्शन, कोई मैं बुर्का पहन के घूमता रहता हूँ क्या? तो दर्शन लेना है तो शिविर में आओ, और दर्शन देना हो तो फिर मेरे को मिलो। और दर्शन देके कुछ तुमको फायदा होने वाला नहीं। इसलिए कई लोग पीछे रहते हैं, वो तो कि वो दर्शन देने आए कि दर्शन लेने को आए तो शिविर में गए, दर्शन देना हो तो बात अलग है। तो कई लोग दर्शन देने में अपनी धन्यता समझते। तो जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी संदेश आते हैं, वो बराबर जैसे आए, मैं मेरे पास कुछ नहीं रखता। अच्छा है तो ही बता देता हूँ, बुरा है तो ही बता देता हूँ। तो वैसे आज मेरे को लगा कि जो चेंज आना चाहिए 10 साल में, जो बदलाव आना चाहिए 10 साल में, वो साधकों में नहीं आए। और इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो टाइम नहीं देते हैं। समय दो ना, नियमित ध्यान करो, नियमित मेडिटेशन करो, तो बराबर जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर आएगा ही ना। कितनी खराब से खराब ध्यान की स्थिति हो, बराबर टाइम पे स्टेज पे आना मतलब आना। और कई बार जो लेट होता है वो सिर्फ मैं आके यहाँ बैठा के रखा रहता है, तुम लोग व्यवस्थित नहीं रहते इसलिए मेरे को चढ़ने नहीं देते हो, बाकी मैं मेरे तरफ से तैयार रहता हूँ। तो टाइम का पहले ध्यान रखो, दूसरा मनुष्यता का ध्यान रखो, तीसरा गुरु कार्य का ध्यान रखो। कार्य गुरु मत होने दो। जिस दिन आपको लगे ना, एक क्षण भी लगे कार्य गुरु हो रहा है, बैठ जाओ अपने घर पे। नहीं, क्योंकि सचमुच है, मैंने अपन जिस पौधे को बड़ा कर रहे हैं, वृद्धिगत कर रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं, उसको ही मैं मेरा काटूं तो वो अच्छा नहीं ना। इसीलिए ऐसा कोई कार्य गुरु होने लग जाए, मैं उसको बोलता हूँ तो आराम कर, तू मत कर कुछ, क्योंकि तेरा चित्त गुरु चरण पे नहीं रहा, और गुरु चरण पे नहीं रहा फिर गुरु कार्य नहीं होगा, फिर कार्य गुरु हो जाएगा। तो बेकार में क्या फायदा उसका। उससे अच्छा आराम करना, रेस्ट करना, थोड़ा सोच, जो कुछ अनुभव हुए हैं, जो एक्सपीरियंस हुए। देखो सबसे पहले सुनो क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, बार बार सुनो, एक एक कैसेट को 10-10 बार सुनो। तो पहली बात सुनो, एक एक चीज तो सुनो। सुनने के बाद में फिर उसको पढ़ो, क्या पढ़ा है। होता क्या है मालूम है, कैसेट में मैं 2-2 घंटे बोल जाता हूँ और 2 घंटे तुम बेहोश पड़े रहते हो, क्या बोला बाद में, अभी बाहर निकले पूछो क्या मालूम नहीं क्या बोला फिर तुमने। तो ऐसा रहता है। इसलिए किताब का अच्छा, मेरे को किताबें ज़्यादा अच्छी लगती। किताब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जैसे 4 पन्ने पढ़े, तुम्हारे औकात 4 पन्ने पढ़ने की, तो 4 पन्ने का हजम किया, तो उसके बाद में आगे का कम से कम ये अहंकार तो नहीं रहेगा मैंने पूरी किताब पढ़ ली। हाँ, मैंने 4 ही पेज पढ़े। अब इसमें ना फालतू का अहंकार रहता है, मैंने 3 घंटे का कैसेट सुन लिया, क्या सुना मालूम नहीं। तो उससे अच्छा किताब अच्छी कि किताब पढ़ो, 4 पेज पढ़े तो चलो 4 पेज का मालूम है तुमको कि 4 पेज पढ़े करें। तो ये तो नहीं बोल सकते किसी को कि मैंने पूरी किताब पढ़ी, क्योंकि पढ़ी नहीं रहती। तो उसी प्रकार से किताब अच्छी, तो किताबें पढ़ो ना। दूसरा किताब पढ़ो, पहला कैसेट सुनो, उसके बाद में किताबें पढ़ो, और तीसरा ध्यान करो, ध्यान करो। चौथा गुरु कार्य करो, और गुरु कार्य भी उतना ही करो। मैंने बताया ना, एक फकीर के पास में कोई पैसे देने को जाता था, कोई उसके सामने 11 रुपये रखता था, तो फकीर बोलता था तेरी औकात है क्या 11 रुपये रखने की, तो रख, नहीं तो फिर ले आते रहे। नहीं तो तू घर जाके बोलेगा मैंने फकीर को 11 रुपये दिए, 11 रुपये दिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार से गुरु कार्य भी उतना करो जितना इजी वे में आप कर सको, जितना आसानी से कर सको। सचमुच गुरु चरण पे चित्त रख के कर सको। जहाँ तुम्हारा चित्त इधर उधर डामाडोल होने लग गया, समझ लेना गड़बड़ हो रही कहीं, तो घर बैठने का टाइम आ गया, तो घर बैठो।
थोड़ा बैलेंस करो अपने आप को, संतुलन करो, फिर कैसेट वैसेट सुनो, किताब विताब पढ़ो, फिर करो ना। गुरु कार्य का भागे जा रहा है तो कहना मतलब उतना ही करो जितना तुम आसानी से कर सको, जितना हजम कर सको। गुरु कार्य को भी हजम करना पड़ता है, क्योंकि कार्य करने गए तो चित्त जाता ही ना, ये स्थान पे जाता है, परिस्थितियों पे जाता है, लोगों पे जाता है, दूसरे साधकों पे जाता है। ऐसा जहाँ चित्त भरकटने लग गया, चित्त इधर उधर जाने लग गया, थोड़ा अपने चित्त को स्थिर करो और स्थिर करके कार्य करो। ऐसा कार्य करो तो मैं चाहता हूँ कि जो चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उसका सचमुच फायदा आपको मिल सके। क्योंकि केवल सिर्फ जुड़े रहने से कुछ नहीं हो सकता। 10 साल हो गए, होते ना कई साधु को, काय का अहंकार तेरे को 10 साल से साधु को, अरे 10 साल से लेकिन लिया तो कुछ नहीं तूने, तो सिर्फ 10 साल से साधु को इसका भी अहंकार। अरे मैंने क्या बोलते हैं, अब अहंकार करने के लिए कुछ भी कारण इनको लगता है क्या? तो ऐसा कोई 10 साल से साधक, 5 साल से साधक कुछ नहीं होने को, तो घटना 10 सेकंड में हो जाती है, और नहीं तो 10 साल में भी नहीं होती। तो घटना है वो किसी भी क्षण हो जाए। इसलिए साधक नॉन साधक में मत रखो। मैंने बताया कई साधक ऐसे हैं जो साधक भी नहीं है, फिर भी अच्छी स्थिति में, अच्छे परिस्थिति में, बिना अपेक्षा से आते तो भी ग्रहण कर जाते। तो गुरु के पास में कोई अपेक्षा से मत आओ, एक निरपेक्ष भाव के शांत चित्त होकर आओ, जो बैठे उसको अनुभव करो, अनुभव पे चित्त रखो, और सब लोग एक अच्छी ऊंचाई प्राप्त करो। ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।